चलिए दोस्तों, आज हम समझेंगे भूकंप के बारे में। भूकंप को इंग्लिश में अर्थक्वेक कहते हैं। भूकंप क्या है, भूकंप कैसे आता है और भूकंप से बचने के क्या उपाय हैं, सारी चीजों को आज कवर करेंगे इस टॉपिक में। तो गांव घर में आप लोग कहावत सुने होंगे कि भूकंप जो आता है, कई सारे कहावतें हैं। जैसे बोला जाता है कि नाग जो होता है करवट की फेरता है, जिसके वजह से भूकंप आता है। ये सारी चीजें जो होता है दोस्तों, ये सब फेक है, तो इस सब पर भरोसा नहीं करना है। अफवाहें कई सारे हैं। भूकंप जो होता है जियोलॉजिकल पार्ट से हम समझेंगे भूकंप कैसे आता है। जैसे मान लीजिए हमारा ये पृथ्वी का परत है, ये हमारा पृथ्वी का परत है। धन की तीन परत होती है, ठीक है। एक होता है क्रस्ट, एक होता है मेंटल और एक होता है कोर। यानी कि भूकंप मतलब पृथ्वी की तीन परत होती है, क्रस्ट, मेंटल, कोर। क्रस्ट जो होता है इसमें सियाल, इसमें सीमेंट, इसमें नीचे। देखिए सबसे पहले हम समझेंगे क्रस्ट भाग में जो होता है सिलिकॉन और एल्युमिनियम की मात्रा होता है, और मेंटल भाग में सियाल और मैग्नीशियम की भाग होता है, यानी कि सिलिकॉन और मैग्नीशियम। और ये जो होता है वो भूकंप की उत्पत्ति जो होता है मेंटल भाग से होता है। भूकंप की उत्पत्ति मेंटल भाग से होता है। और भूकंप की उत्पत्ति जो होता है, जहां से भूकंप शुरुआत होती है यानी कि निकलती है, उसे हम कहते हैं मूल, उसे मूल कहते हैं। और जिस पृथ्वी के जिस परत पे आती है यहाँ पे, उसको कहते हैं अभिकेंद्र, एपिसेंटर या अभिकेंद्र, अभिकेंद्र, ठीक है। यानी कि जब भूकंप आता है तो अनेक प्रकार की तरंग की उत्पत्ति होती है। ये कौन सा तरंग होता है? तो सबसे पहला जो तरंग होता है प्राथमिक तरंग, दूसरा जो होता है सेकेंडरी तरंग, और तीसरा जो होता है लास्ट यानी कि लव तरंग। एचडी लव नामक वैज्ञानिक ने एल तरंग का खोज किया था, जिस वजह से एल का नाम लव रखा गया है। प्राथमिक तरंग और सेकेंडरी तरंग और लास्ट तरंग, इसको हम समझते हैं। तो प्राथमिक तरंग जो होता है यानी कि पी तरंग जो होता है, पी तरंग, इसका चाल होता है 6 किलोमीटर पर सेकेंड। और पी एस तरंग जो होता है, इसका चाल होता है 3 किलोमीटर पर सेकेंड। और एल फॉर लव तरंग का तरंग होता है, कितना होता है 1.5 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी कि जो पी तरंग होगा 6 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से आता है। पी तरंग जो होता है 6 किलोमीटर पर सेकेंड के तरंग से आता है, और जो होता है एस तरंग में 3 किलोमीटर पर सेकेंड की, यानी कि 1 सेकंड में 3 किलोमीटर की स्पीड से पार होता है, और ये 1.5 किलोमीटर से। तो सबसे ज्यादा स्पीड से कौन सा तरंग आता है? तो पी तरंग जो होता है हमारा सबसे हाईली स्पीड से आता है, एकदम 6 किलोमीटर पर सेकंड आएगा। जब आएगा तब झटक सा निकल जाएगा। और उसके बाद एस तरंग जो होता है 3 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से आता है, 1 सेकंड में यानी कि 3 किलोमीटर तुरंत पार हो जाएगा। इससे थोड़ा कम में पार होगा। और ये जो होगा यानी कि धीरे धीरे पार होगा, धीरे धीरे पार होगा। लव तरंग जो होगा धीरे धीरे पार होगा, जिस वजह से लव तरंग की मतलब कि ज्यादा खतरा होता है। जब भी भूकंप धीरे धीरे पार होगा तो समझ आइए कि खतरा ज्यादा है। और जब पी तरंग आएगा यानी कि 6 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से, यानी कि तुरंत आएगा, तुरंत चलने का खतरा कहां से होगा? इस तरह 3 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से आएगा तो खतरा उतना ज्यादा नहीं होगा। लेकिन जब लव तरंग आएगा 1.5 किलोमीटर पर सेकंड, यानी कि पूरा पृथ्वी को दहला के जाएगा, पूरा बिल्डिंग उल्डिंग हिला के जाएगा। तो सबसे खतरनाक तरंग लव तरंग है। और सबसे ये जो है पी तरंग तुरंत आएगा, तुरंत निकल जाएगा। तो समझ गए कि पी तरंग कैसे होता है और एस तरंग कैसा होता है और एल तरंग। पूछा जाएगा सबसे स्पीड में कौन सा तरंग आता है? तो पी तरंग। और सबसे लास्ट, सबसे मतलब कि धीमा, तो धीमा कौन है? यानी कि एल तरंग, एल फॉर लव तरंग। एचडी लव नामक वैज्ञानिक ने खोज किया था, जिस वजह से अपना नाम के आधार पर लव रख दिया गया। और अब हम बात करते हैं, ये जो होता है पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग, ये इस तरह से होता है। ये जो होता है हमारा जहां पे भूकंप आता है, उसको हम कहते हैं पृथ्वी का एपिसेंटर। और एपिसेंटर से अगर दूर जाएंगे तो भूकंप का खतरा उतना ही कम होगा। जहां पे एपिसेंटर होगा वहां पे पूरा अचानक भूकंप आएगा। भूकंप कैसे आता है तो इसको हम समझ लेते हैं। हम जानते हैं कि ये जो हमारा होता है प्लेट, हमारा पृथ्वी कई सारे प्लेट से बना होता है। हमारा पृथ्वी जो होता है कई सारा प्लेट से बना होता है।
ठीक है, हमारा ये प्लेट है, वो खाने वाला प्लेट नहीं है, ये प्लेट है टेक्टोनिक प्लेट। देखिए जब हमारा प्लेट जो होगा इधर की ओर जाएगा, इस तरफ, तो क्या होगा, प्लेट जब दोनों इधर जाएगा तो बीच में मैग्मा की उत्पत्ति होकर मैग्मा बाहर की तरफ निकलेगा, बाहर की तरफ निकलेगा और लावा का निर्माण करेगा ठंडा होकर। और जब हमारा प्लेट इस तरह आएगा, इस तरफ, इधर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, इधर, लेकिन दोनों जब प्लेट आपस में टकराएगा तो हलचल होगा, पृथ्वी के अंदर हलचल होगा, जिस वजह से हमारा पृथ्वी में भूकंप की उत्पत्ति होती है। जब दोनों प्लेट इस तरह ही आएगा, एक ही डायरेक्शन में, जब दोनों प्लेट आएगा एक ही डायरेक्शन में, तो पृथ्वी के अंदर हलचल होगा और उसी हलचल के कारण भूकंप की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो इधर जब आएगा हमारे दोनों प्लेट, जब इधर खिसकेगा, इधर खिसकेगा, तो दोनों में आपस में हलचल होगा, और जब हलचल होगा तो पृथ्वी में भूकंप की उत्पत्ति होगी। और अगर दूर जाएगा, इस तरह से जाएगा और ये भी रह जाएगा, तो बीच से जो होगा हमारा मैग्मा निकलेगा और मैग्मा ठंडा होकर लावा का निर्माण करेगा। अब बात रही कि ये जो होता है कहाँ होता है, कौन पृथ्वी के कौन सा भाग में होता है, तो इसको हम शुरू में ही बताए थे कि पृथ्वी के मेंटल वाली भाग में जो होता है हमारा मैग्मा बहुत सारी मात्रा में बिखरा हुआ पड़ा है। तो उसी से मैग्मा जब आपस में बाहर की तरफ निकलता है तो उसमें भी प्लेट में आपस में हलचल की उत्पत्ति होती है, जिस वजह से भूकंप आता है। और अगर मतलब कि प्लेट आपस में ना टकराए तो भूकंप की उत्पत्ति कैसे होगी, और जब प्लेट आपस में दूर जाए तो मैग्मा हलचल होकर बाहर निकलेगा, तो जिस वजह से जो मैग्मा का जो आपस में जगह था उस जगह को भरने के लिए दूसरा मैग्मा आपस में आके वहां पे मिलेगा, जिस वजह से भी भूकंप आ सकती है। तो ये सारे रीजन हो गया हमारा भूकंप आने का। और समझते हैं हम, बेसिक डिटेल में समझते हैं। देखिए ये हमारा हो गया पी तरंग, ठीक है, ये हमारा हो गया एस तरंग, ये हमारा हो गया एल तरंग। देखिएगा एक सेकेंड, मार्कर नहीं चल रहा है, इंक डालना है। ये हमारा हो गया पी तरंग, ये हो गया एस और ये हो गया एल। इसका अगर बात करें हम क्या आवृत्ति का, इसका आवृत्ति का बात करें तो इसका आवृत्ति ज्यादा होता है, इसका आवृत्ति यानी कि औसत होता है और कम होता है। अगर हम तरंगदैर्घ्य की बात करें, तरंगदैर्घ्य किसको कहते हैं, तो तरंग के बीच की दूरी को ही तरंगदैर्घ्य कहते हैं। तो इसका तरंगदैर्घ्य क्या होगा, यानी कि कम है तो कम होगा, यानी कि इसके बीच की दूरी जितना कम होगा उसका उतना होगा, इसका जो होगा तरंगदैर्घ्य वो क्या होगा, औसत होगा। और इसका तरंगदैर्घ्य यानी कि दो तरंगों के बीच की दूरी को ही तरंगदैर्घ्य कहते हैं, तो इसका ज्यादा होगा, यानी कि इसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा है, इसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा, यानी कि इस प्रकार से, यानी कि जब भी ये आएगा तो पूरा एकदम दहला कर जाएगा भूकंप। समझ गए, इसका आवृत्ति कम होगा, इसका तरंगदैर्घ्य अति हो मतलब कि ज्यादा होगा। अब अगर आयाम की बात करें तो आयाम क्या होगा, आयाम किसको कहते हैं, यानी कि ऊंचाई को, जिसका ज्यादा ऊंचाई होगा उसी को आयाम कहते हैं। अगर हम बात करें, ये जो होता है अनुदैर्घ्य होता है, अनुदैर्घ्य तरंग, अनुदैर्घ्य तरंग का मतलब क्या होता है, यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों माध्यम में जा सकता है। ये जो होता है अनुप्रस्थ होता है, अनुप्रस्थ, सॉलिड लिक्विड में नहीं जा सकता है और गैस में जा सकता है। ये जो होता है ये पी तरंग की तरह ही होता है, यानी कि अनुदैर्घ्य होता है, अनुदैर्घ्य, ठीक, यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में जा सकता है, जिस वजह से ये काफी खतरनाक होता है। तो समझे आप
भूकंप क्या होता है, कैसे आता है, ये सारी प्रक्रिया था हमारा भूकंप का। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। आज यही रखते हैं और आगे फिर नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे।